हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा वेप एच नॉट फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में ले बच्चों, डिग्री सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर दो तो हो जाएगा 373 केल्विन। और इसके लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखा है कितना बच्चों, ये दे रखा है 40.66 किलो जूल पर मोल। 1 किलो जूल जो होता है वो 1000 जूल्स के इक्वल होता है, तो हो जाएगा 40660 जूल पर मोल। ओके बच्चों, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे आप H2O लिक्विड को H2O वेपर्स में लेकर क्या होगा ना बच्चों, इस प्रोसेस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन में तो बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके बच्चों, फिर कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, इन किलो जूल पर मोल। तो आपको मतलब इंटरनल एनर्जी कहना है, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकालते नहीं है बच्चों, कभी भी हम चेंज ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू नॉट ऑफ वेपराइजेशन आपको निकालना है यहाँ पर। ओके, हमें मानना है कि जो वाटर वेपर है ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है मतलब इसका जो पीवी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है वो एनआरटी के इक्वल होगा। आइडियल गैस इक्वेशन ये फॉलो करेगा। एन है नंबर ऑफ मोल्स। और ओके बच्चों, और क्योंकि ये देखो किलो जूल पर मोल दे रखा है ना बच्चों, पर मोल दे रखा है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 मोल लेकर के हम चलेंगे बच्चों। ओके, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टी टेम्परेचर इन केल्विन विच इज 373 केल्विन। ओके बच्चों, तो चलिए करते हैं। अब देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू को कौन जोड़ता है बच्चों, ये वाला रिलेशन जोड़ता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस पीवी। ओके बच्चों, क्या है, प्लस पीवी प्लस डेल्टा पीवी। ओके बच्चों, अब पीवी किसके इक्वल, आइडियल गैस के लिए एनआरटी के इक्वल है बच्चों। एन और आर ये दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे बच्चों। ओके, और टेम्परेचर भी क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट ही है बच्चों। ओके, तो डेल्टा पीवी हम क्या लिखेंगे, सिंपली एनआरटी बनेगा बच्चों। ओके बच्चों, क्या है, एनआरटी ये आपका रहेगा। ओके बच्चों, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कि यहाँ से डेल्टा यू नोट क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा यू नोट आएगा बच्चों डेल्टा एच नोट माइनस एन आर टी। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नोट माइनस एन आर टी आपका ये आ जाएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नोट कितना है, 40660 जूल पर मोल है, माइनस एन की वैल्यू 1 मोल है बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखो एन आर टी को आप क्या लिखोगे, 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 373 केल्विन। ऐसे लिखेंगे, केल्विन से केल्विन गया बच्चों, मोल से मोल गया। अब देखो ये जूल में है और ये जूल पर मोल में, तो देखो आपको क्या है बच्चों, 1 मोल के लिए निकालना, तो आप इसको भी सिंपली जूल पर मोल लिख सकते हो बच्चों। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर ये आ जाएगा आपका 3101.122 जूल पर मोल। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि एक मोल के लिए बात हो रही है बच्चों। तो ये आ जाएगा 3101.122, ओवरऑल क्या बैठेगा, जूल पर मोल। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 37558.87 जूल पर मोल। ओके, डेल्टा यू नोट, ओके बच्चों, डेल्टा यू नोट ऑफ वेपराइजेशन आपके पास में आ गया बच्चों। ओके, यही तो निकालना था, लेकिन आपको किलो जूल में निकालना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 37.558 किलो जूल पर मोल। ओके, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 8 को ड्रॉप करते हैं बच्चों, क्योंकि ये आपका 5 से ऊपर है तो प्रीसीडिंग डिजिट आपका 1 से इंक्रीज कर जाएगा, तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। करेक्ट आंसर क्या बना बच्चों, करेक्ट आंसर बना है आपका ऑप्शन 1, और प्लस में आ रहा है बच्चों। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इसको हम बच्चों एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं बच्चों, इस रिलेशन को, एनसीईआरटी क्लास 11th की चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 161 160161 पे हमें मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।